गरुड़ पुराण अध्याय 22 मरणासन्न अवस्था में आत्मा क्या अनुभव करती है। अंतिम क्षणों की दिव्य यात्रा। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे हर कोई डरता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब मृत्यु कुछ ही क्षण दूर होती है तब आत्मा क्या अनुभव करती है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के अंतिम क्षण सबसे पवित्र होते हैं, क्योंकि तब आत्मा और ईश्वर के बीच की दूरी मिटने लगती है। जैसे ही प्राणी मरणासन्न होता है उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती है, आंखों के आगे जीवन के दृश्य घूमने लगते हैं और आत्मा भीतर ही भीतर यात्रा शुरू कर देती है। यही क्षण होता है जब कर्मों की सबसे बड़ी गिनती शुरू होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है मृत्यु के समय आत्मा के पास यमदूत या दूत स्वरूप देवता आते हैं, लेकिन कौन आएगा यह आत्मा के कर्म तय करते हैं। पापी आत्मा के चारों ओर अंधकार, डरावने दृश्य और यमदूत होते हैं, जबकि धार्मिक पुण्यात्मा के पास प्रकाशमय तेजस्वी देवदूत आते हैं। उस समय शरीर छूट रहा होता है, लेकिन आत्मा देख रही होती है अपने परिजनों को, अपनी यादों को और स्वयं को भी। गरुड़ पुराण विशेष रूप से कहता है, इसीलिए सनातन धर्म में मृत्यु के समय राम नाम जपवाना, गीता के श्लोक सुनाना, तुलसी जल देना और शांत वातावरण बनाना आवश्यक बताया गया है, क्योंकि उस समय आत्मा को दिशा चाहिए, न कि शोक। एक गहरा रहस्य। आत्माएं मरण से पहले कुछ पूर्वाभास देती है, जैसे किसी को बुलाना, किसी स्वजन को याद करना या ईश्वर का नाम लेना। यह आत्मा का अंतः संकेत होता है कि वह जा रही है। मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक सचेत यात्रा की शुरुआत है। और गरुड़ पुराण बार बार कहता है जिसने अंतिम क्षणों को पहचान लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। अगले अध्याय में जानिए मृत्यु के बाद आत्मा को कौन मार्गदर्शन देता है। यमदूत आते हैं या कोई और? क्या आत्मा अकेली जाती है या उसे कोई लेने आता है?